आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम सदगुरु रविदास जी की जन्मभूमि यानी सिर गोवर्धनपुर में हैं और ये पावन भूमि पर एक भव्य मंदिर और यह वही जगह है जहाँ पर सदगुरु रविदास जी रहते थे। इस पावन भूमि पर आने के बाद जीवन इतना धन्य हो जाता है और आज हम पहली बार आए हैं। मैं 3 दिनों से लगातार यहाँ पर हूँ, लेकिन अब तक सदगुरु रविदास जी के बारे में हम लोगों ने सुना था, किस तरह से संतों से बात करना है, यहाँ पर संतों का व्यवहार क्या है। संतों के दर्शन से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली है और सही मायने में देखा जाए तो सिर्फ सुनने से कुछ होता नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को एहसास नहीं करेंगे, वहाँ पर जाएंगे नहीं, तब तक आपको वास्तव में ज्ञान नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत कुछ सीख मिली है और यहाँ पर सौभाग्य कि हमारे साथ इतने तमाम संत लोग मौजूद हैं। कहते हैं ना कि तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ जाने से एक फल मिलेगा आपको, लेकिन संत के दर्शन से 4 फल मिल जाते हैं और सदगुरु अगर मिलते हैं तो अनेक फल मिलते हैं। तो वास्तव में सदगुरु हमारे सबके बीच में संतों के संत, जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली और दुनिया में कोई शिरोमणि हुआ है तो सिर्फ एक ही शिरोमणि हुए हैं, वो है हमारे सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। और धन्य है हम कि आज उनका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर तमाम जितने भी संत जन हैं, हम सबसे बात करना चाहेंगे और मैं सभी का मैं नाम जानना चाहूँगा। सभी लोगों से क्रम से मैं पूछना चाहूँगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आपका अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। रामूदास जी। कहाँ से? सोनभद्र से। अच्छा जी। कब से मतलब गुरु की सेवा में लगे हुए हैं? गुरु की सेवा में सर लगे हुए हैं हम तो 10 साल से लगे हैं। 10 साल से मतलब घर द्वार छोड़कर, मोह माया छोड़कर आप सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गए हैं। पूर्ण समझ जी आए हैं जी हम लोग। जीव कल्याण के लिए, अपने आत्म का उद्धार करने के लिए मनुष्य के लिए सत्संग कितना ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है सर। संगत करने से सब लोग ज्ञान भी मिलता है और संग समाज के लिए अच्छी बात कहना होता है। सुनते लोग हैं, यही बात है। और सर आपको कब ऐसा लगा कि हमें संत बन जाना चाहिए? हमको तो 10 साल से जब हमको सुने थे ना, तो हमको ये हुआ कि हम कब शिक्षा ले लें। जब से शिक्षा नहीं लिए तब से हमको तो समझ चैन नहीं पा रहा है महाराज। शिक्षा आप कहाँ से लिए थे, किन से लिए? इसी जिले से लिए, यहीं से? बिहारी दास से लिए हैं। अच्छा जी। यहाँ पर 10 साल से आते भी रहते हैं? हाँ 10 साल। वैसे आप रहते हैं सोनभद्र में? जी हाँ, रहते हैं सोनभद्र। आश्रम वहीं पर है? आश्रम तो वहाँ नहीं है, हम लोगों का वहाँ घर है निवास, लेकिन आश्रम तो हम लोगों का यही है। यही सदगुरु रविदास जी जो संतों के संत, जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली है, आपको इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग अभी भटक रहे हैं, जो अंधविश्वास आडंबर में फैले हुए हैं? सर देखिए, भटक रहे हैं, लेकिन सतगुरु के अथवा से शिक्षा लेना जरूरी है। शिक्षा जब से नहीं लेंगे तब से समझ लग भटकते रहेंगे। हजूर, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि अगर एक तरफ गुरु है और एक तरफ सदगुरु है तो किनके पाँव छूने चाहिए? तो गुरु का ही पाँव छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ही बताता है कि सदगुरु कौन है। यहाँ पर तमाम संत लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? पंचमदास। आप कहाँ से हैं? हम चकिया चंदौली से हैं। आप यहाँ मतलब कब से रहते हैं? यहाँ 2000 के पहले से हम। मतलब 25-26 साल से पहले से? हाँ। और
मोह माया एकदम सब कुछ त्याग दिए हैं। मोह मेरा सब कुछ त्याग दिए हैं। हमारी तो यही हमारी है प्रभु। है हाँ, सदगुरु की सेवा ही है। यही है हमारी। यही हमारी नाशा है, यही हमारी भोजन है, यही हमारी भजन है, सब कुछ यही है ना। एक बार आप सभी लोग जय सदगुरुदेव बोल दीजिए। जय सदगुरुदेव, जय रविदास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो ये बता दिया क्या? साधु जी, नाम बताए ना। अरे तो हम अपना न बताए हैं। अरे मेरे नाम है भाई, क्या क्या बताओ? नाम है? इसका नाम जैसे वैसी नाम मेरा है। बताओ यार तो। बता दीजिए नाम। पंचदास। हाँ? पंचदास अच्छा, आप दोनों का नाम वही है? वही है। एक से पूछ लीजिए, दूसरे से पूछने की पूछने की जरूरत जरूरत नहीं है। हाँ, आपका नाम? सब पूरा पता बताएंगे ना। मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और हमारे दोनों साथी आए हुए हैं, पैगवार जी और कर्माकर जी। और हम तो ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, ये कहा सुनी बर कहते हैं, जान नहीं रहे हैं हाँ कि कौन कौन से दो गोविंद है। हाँ इसका जानना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब, हमारे नाम को जान लोगे तो क्या मतलब है जी, है ना। किसी से नाम ना पूछा जाए, स्वयं नाम जानकारी हो जाए और जाने चाहिए, कार्य कराता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, उसके जो पुत्र था, जो शख्स था, जो मनुष्य था, वो खड़ा हुआ था तो उसके साथ उसके माँ जी खड़ी थी और उसका जो दीक्षा लिए थे वो गुरु खड़ा था। लड़का सोचा कि और मैं पैर किसका पढ़ूं, पैर किसका पढ़ूं। तो उसने आराधना किया कि हे गोविंद, कौन बड़ा है उसको बता दीजिए। तो सदगुरु महाराज वहाँ था गोविंद के रूप में। इस बनारस पर ये बनाए हुआ रस है, बनारस पर किसका बनाया हुआ, इस बात को प्रसंग पर कहते हैं हम। तो सदगुरु रविदास जी कहने लगे कि गोविंद आपका माँ है, जो गर्भ पर बंद था वो बनाया है, वो गोविंद है। और जो गुरु है आपको शिक्षा दिया, बंद कमरे पर हो उसके पेट पर, तो वो उसने शिक्षा दिया, अवतरण किया। लेकिन आपको अवतरण वो गुरु बनाया हुआ गुरु करता है। गुरु, गु माने जीव और रा माने अंधकार, रू, तो ये इसको दूर करता है, वो गोविंद है। तो माँ पहले अपने उसके पिता तरफ संकेत नहीं किया, माँ तरफ संकेत किया। माँ प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु पिताजी, तृतीय गुरु जो शिक्षा देते हैं वो गुरु। तो परम गुरु रविदास जी का कोई गुरु नहीं है, कोई एक भी गुरु नहीं है उसका। वो तो गुरुओं के गुरु सदगुरु है। सदगुरु है। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय। देखिए, संतों की वाणियों को संत ही समझ सकते हैं। जी हाँ जी। और आम भाषा में जो लोग सिर्फ दोहा पढ़ते हैं तो उनके बस की बात नहीं है बस की बात नहीं है। उसका सही रूप से अर्थ निकालते क्या हैं। निकालते? लेकिन वास्तव में अभी तक आप लोगों ने इस दोहे को पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि गोविंद वो माँ है जिन्होंने आपको पैदा किया है। तो मेरा एक विनय है, हाँ जी। जब जब हो तो हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो उसको 1 घंटा, 1 घड़ी कम से कम, घंटा नहीं तो चिंतन का समय रखें डेली। इस पर गोष्ठी होगी और लिखित होगा। मैं कृपा करके आप लोगों से कहता हूँ, मैंने मांगता हूँ कि सब लोग आधे घंटे कम से कम गोष्ठी किया जाए, यानी विचार दर्शन रखा जाए। बोलिए सदगुरु रविदास। और इधर थोड़ा सा हम अपने संतोष जी से बात करना चाहेंगे। सॉरी, जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव की जी। जो बोले सो निर्भय। मैं उज्जैन से महंत भगवान दास जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत रविदास अखाड़ा, चारों कुंभ में गुरु महाराज का लंगर लगता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज 2-2 महीने तक लंगर चलता है और गुरु महाराज की सेवा में तत्पर रहते हैं। ठीक है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सदगुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उनको पाने के लिए हमें कौन से साधन करने चाहिए? देखिए, इस संसार में गुरु बहुत हुए। गुरु किसको बोले, कैसे बोले, उसको समझना आपको।
रविदास जी ने कहा, मैं चाहूँ राज जाए सभी को मिले अन्न, छोटे बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रेन दो म्यान। हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज ने हमारे कुल के अंदर अवतार लिया है, मगर उसके बाद में कल्याण अन्य लोगों का भी किया है। मीरा राजघराने की रानी थी, शिष्य बनी, राजा पिपा खमाली हैं, ऐसे यहाँ तक कि मुसलमानों का भी उद्धार किया उनने। 36 जाति के जो अनुयायी रविदास जी को मानते हैं और रविदास जी के शिष्य बने और उनके चरणों में गए और भजन करके पारागति को हुए। इसी प्रकार हम भी जाति पाति हमारी कुछ भी नहीं, हम इंसान हैं, इंसान की एक ही जात है, संत की भी कोई जात नहीं। इसी प्रकार हम इंसान की एक ही जात है और अलग जात का हिसाब किताब अलग होता है, उसको कहते हैं अलग जात। हम एक जात में अनेक जात बना चुके हैं। 84 लाख जात पृथ्वी के ऊपर है, 21 लाख लिंग कर खाना, 21 लाख इन कर जाना, 21 लाख उद्भुत माना, 21 लाख पान फूल समाना। हम इंसान है, हमारी जात अलग है। हाथी गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली इन सब की जात अलग है, आकृति अलग है, खान पीन आहार व्यवहार अलग है, उसको अलग कहते हैं। 21 लाख जाति के जो अंडे देते हैं जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं, 21 लाख जाति के ऐसे जीवे जो बिना माँ बाप से पैदा होकर महाप्रलय हो जाते हैं, और 21 लाख जाति के वृक्ष हैं जिसका अलग अलग फल है, आम है, बम्बुल है, केला है जमाने के। ऐसे 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य का तन मिला है। हमारे गुरु महाराज ने उसको सार्थक करके बताया है कि सारे संसार के सब जीव एक समान जिसकी दृष्टि में होता है वो सच्चा गुरु होता है। तो हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज को पूरा जग ईश्वर रूप एक रूप दिखता था। बोले सतगुरु महाराज की जय। इस बार जो है 2026 के इस ऐतिहासिक भूमि पर लगभग 20 से 25 लाख लोग उपस्थित रहे। जगह नहीं था, लोग जाने आने में भी काफ़ी मुश्किलें आई। तो जिस तरह से सदगुरु के प्रति लोगों की जो भावना बढ़ती जा रही है, अब कहीं ना कहीं जो जैसा कि आपने बताया कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबे मिले अन्न, छोटे बड़े सब से रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जो चीज़ कहीं ना कहीं अब जो देखने में महसूस हो रहा है। हाँ, इसके पहले भी हुआ था। इसके पहले भी जब गुरु महाराज का जन्म हुआ था तब भी ऐसा हुआ था कि सारे संसार को एक सूत्र में गुरु महाराज ने बांधा। और हम सूर्यवंशी हैं, हमारा वंश जो सूर्यवंश है, हम लोगों ने राज किया है इस पृथ्वी के ऊपर। सारी व्यवस्था हमारी थी पहले, ये तो कुछ कारणवश हम लोग जो है गलत संगत में पड़ गए। और हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि गलत संगत को जो त्याग देगा वही सच्चा इंसान बनेगा, सच्चा संत बनेगा। खान पान आचार विचार आर व्यवहार, हमारा समाज जो है किसमें सुरा सुंदरी के अंदर लिप्त हो गया, शराब मांस के अंदर लिप्त हो गया, इसलिए हमारे समाज का नीचा स्तर है। इसलिए सब सेवक और संत सबसे कहते हैं तम्बाकू खाना भी निषेध है संतों के लिए। हमारे बहुत सारे संत गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते, सिगरेट। ये जो है ये परमात्मा का चोला है, ये म्यूनसिपाल्टी का टेम्पर नहीं है। इसमें सब कुछ डाल दिया जाए, ये म्यूनसिपाल्टी का टेम्पर नहीं, इसमें सब कुछ कचरा डाल दिया जाए। तो सबको त्यागोगे तभी तो परमात्मा की शरण में जाओगे। और हमारे रविदास जी ने ऐसा ही किया था। रविदास जी ने जीवन में किसी वस्तु को छुआ नहीं। रविदास जी का जो नेम धर्म था वो आज किसी के पास नहीं। कोई बड़े बड़े संत जो मठाधीश बने हैं उनके पास भी नहीं है, और सब उनकी आस्था करते हैं। काशी के अंदर ये नगरी इतनी खतरनाक नगरी है, यहाँ पंडित ब्राह्मण की नगरी है काशी। नागरमल राजा ने गुरु महाराज की ब्राह्मण के कंधों के ऊपर डोली निकाली, यहाँ नागरमल राजा शिष्य बना। गुरु रामानंद जी जगत गुरु कहते हैं, 36 जात उनके पास जाती थी जो रविदास जी के गुरु बने यहाँ इसी काशी के अंदर। कबीरदास जी रविदास जी दोनों समकालीन संत रहे और दोनों की एक ही धारा रही। बिल्कुल हाँ, हाँ, दोनों गुरु भाई। हाँ, दोनों गुरु भाई, दोनों की एक निर्गुण धारा। हाँ, मैं पूजा कैसे चढ़ाऊँ, फालू और पूर्ण अनूप नहीं पाऊँ, ये ने बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर गुरु महाराज ने केवल मन से पूजा, 3 प्रकार से, आंशिक मानसिक और तामसिक 3 प्रकार से पूजा होती है। तामसिक दिखावा, मानसिक मन से, आंशिक हृदय से। तो जो हृदय से भगवान का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है, वो संसार में सर्वोपरि होता है। हमारे गुरु महाराज ने एक छोटा सा ध्यान किया था। यहाँ ब्राह्मणों ने गुरु महाराज के ऊपर अतिक्रमण किया, छोटा सा ध्यान किया था कि हमारे
ये सच्चे भक्त हैं तो ये किस भगवान को मानते हैं? तो रविदास जी किसको मानते थे? अपने इष्ट को। नमो नमो इष्ट परमात्मा त्रिलोकी के नाथ, नमो निरंजन देव को 14 भवन कर राज। तो उनने एक कला रची, काट के सालक राम बनाए, छोड़ दिए मझधार। ब्राह्मण की हानि हुई, डूब गए मझधार, ये मझधार में डूब गए। महाराज जी ने एक शिला के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया, देखो ये लाज तुम्हारे हाथ में है। तो सालग्राम शिला के ऊपर पूरे गंगा जी में तैर गए। नागरमल राजा ने जय जयकार किया, कंगन दिया गंगा मैया ने। ये बहुत सारी विधा है। गुरु महाराज की जो शक्ति है ना, वो किसी के पास नहीं। उनने जो संसार के अंदर करके दिखाया, जो आज भी जब तक सूरज चांद रहेगा रविदास का नाम रहेगा। सदगुरु महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो आत्म का मंथन करते हैं। हम सबको आत्म का मंथन करना है। और सदगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। आपसे बहुत सारी जानकारी मिली। तो संतों की छत्र छाया में रहेंगे तो वास्तव में कुंभ में भी आना, चारों कुंभ में हमारा लगता है अन्न क्षेत्र चलता है गुरु महाराज के नाम से। अच्छा जी। कुंभ में भी वाइट लेना, भंडारा चलता है, गुरु महाराज की सब दया है। हाँ। यहाँ पर भी निःशुल्क जो भंडारा कुल मिलाकर देखा जाए तो लाखों लोगों के लिए जो व्यवस्था रही। अपने उसमें लंगर में भी निःशुल्क चलता है, सब जात के आते हैं, सब खाते हैं, सब व्यवस्था होती है। खासतौर से इस ऐतिहासिक भूमि में सबसे ज़्यादा पंजाब से लोग चल कर आते हैं, जालंधर से, जो बेगमपुरा। पूरे विश्व में हमारा समाज सबसे ज़्यादा है। कितने 48 नाम से हमारे समाज को जाना जाता है। कितने 48 जाति हमारे एक ही रविदास वंश की हैं। जब हम एक हो जाए ना तो राजा हमारा पूरी पृथ्वी के ऊपर हमसे कोई टकरा नहीं सकता है। ये हमारी व्यवस्था है। सबसे आपने बताया कि यहाँ के हम मूल निवासी थे, हम लोगों ने यहाँ पर राज किया है और किस तरह से कुछ लोगों ने जाति में बांटकर कुछ गलतियाँ हमारी थी, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ा, क्योंकि हम खान पीन में उलझ गए। जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तन मन करता खून खराब, अंजला अंडा मछली और शराब, इसे द्वेषता से दूर हो जाएंगे तो सच्चा रास्ता मिल जाएगा। और आज हमारा समाज करीबन 60% उससे दूर हो चुका है। 60% हमारा समाज शिक्षित हो गया है और दीक्षा ले रहा है और 60% उससे दूर हो चुका है। आज हमारे समाज की प्रगति है, दिख रही है आपको। बिल्कुल। हम उज्जैन से हर रविदास जयंती, हमारे उज्जैन में आज कल की तारीख में हमने रविदास मंदिर बनाया, कल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी। हम वहाँ नहीं रहे, यहाँ आए। क्यों? यहाँ हम हमेशा आते हैं, हर रविदास जयंती पे, जन्मभूमि पे। वहाँ तो हमारे लोग हैं, करते रहेंगे। इसी प्रकार जो ये जन्मभूमि पे जो मेला लगा है, ये कुछ गुरु महाराज की दया है। और ये आज की बात नहीं, सतयुग में लिखा हुआ है। कलयुग का प्रभाव सतयुग में लिखा हुआ। विप्र होंगे वेद विहीना, शूद्र होंगे ज्ञान प्रवीणा। यानी जितने ब्राह्मण हैं मांसाहारी शराबी हो जाएंगे और जितने शूद्र हैं वो भजन करेंगे भगवान के और गद्दी पे बैठेंगे। आज हमारे गुरुदेव भगवान की, हमारे देश के राजा जो है आदिवासी है, द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है, मोदी बाद में है। जी, आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, अशोकनगर जिला, तहसील मुंगावली, पोस्ट बल्लागढ़, खूबदास नाम है। और बहुत सालों से गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज की कृपा से दर्शन करवे चले जाते हैं। अब और का कथा सुना महाराज जी, गुरु जी ने सब पूरी। आपके बाबा जी मतलब कई हजार आपके शिष्य हैं? बहुत, चारों कुंभ में पूरे भारत का भ्रमण किया है गुरु महाराज सौभाग्य कि आपके दर्शन हमें हुए। और देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद तमाम संत, एक संत का तो दर्शन नसीब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो संतों की एक धरोहर है। यहाँ पर तो संतों का एकदम आवागमन लगा रहता है। तो अगर आपको संतों का दर्शन करना है तो वास्तव में आप सदगुरु रविदास जी की जयंती पर अगर आप आते हैं तो ऐसे ऐसे महान संतों का दर्शन हो जाता है, जिसके बाद जीवन में काफ़ी सुधार होता है। देखिए, ये हमारे महाराज काफ़ी मेहनत की है, आप संतों की सेवा के लिए खूब मेहनत की है। ये क्या नाम है आपका? इमली दास। आप सेवा में कब से लगे हुए हैं? काफ़ी दिनों से। काफ़ी दिनों से। यहाँ पर कब से आ रहे हैं? यहाँ आगे था 28 में, 28 में।
28 तारीख 28 तारीख को आ गए हैं। तो हर साल आते हैं आप? ना पहले दब आते हैं। पहली बार आए और पहली बार ही आप सबके दिलों पर छा गए, हाँ, इतना सेवा कर दिए सबके। बहुत बहुत साधुवाद जी। जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? रामनरेश कहाँ से हैं आप? जड़ेरुआ सोनभद्र से। अच्छा जी। जी, यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं यहाँ तो करीब आए 25-30 बार से आते हैं। आप? हाँ, तब का। हाँ, हाँ 25-30 बार हो गया आप? हाँ। अच्छा अच्छा। कैसे हम सदगुरु की प्राप्ति कर सकते हैं? कैसे हम रविदास जी के अनन्य शिष्य हो सकते हैं? संसार में परंपराएं चलती रहती हैं, संत आते और जाते रहते हैं। संतों ने कहा है, प्रश्न और उत्तर से सारा भरा हुआ है यह संसार, आत्म तत्व है परे जगत से और प्रश्न उत्तर से पार। वहाँ प्रश्न उत्तर नहीं संता। ये सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध, तमाम ऋषि महर्षि जो अपने आप में लीन हुए, बाहर धाए तृषा बढ़ाए, कहीं न पाए पथ का छोर, और लौट सको तो परख पड़ेगा परम धाम है अपनी ओर। तेरे मन में देव शक्ति है, तेरे मन में है भगवान, विकार मन से बिना हटाए क्या दर्शन का निविधान। हम विकारों में, संसार विकारों में फंसा हुआ है, दर्शन से दूर है। दर्शन तो अंदर है, दर्शन बाहर नहीं है। बहुत प्रश्न और उत्तर में दर्शन नहीं है, दर्शन मौन में है, सत्य में है। सत्य कहीं बाहर नहीं है। सत्य वही जो विनष्ट नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य तो वो है, आत्म तत्व तो सत्य है। सारे संतों ने इसके बारे में लिखाया है। हम न लिख पाए तो किसका दोष? तो बाहर कहीं सत्य नहीं है तो आपके अंदर है। वो उसको आप जितना गहराई से उसको समझ पावें, अपने अंदर शांति ला पावें। इन्होंने शांति को प्राप्त किया और शांति बराबर स्थिर होता है। स्थिर होने पर ही, अंदर आने पर ही, मौन, प्रश्न और उत्तर से अलग होने पर ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। संसार में चुनौतियों से भरा जीवन होता है। चुनौतियों से सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध कभी डिगे नहीं। वो चुनौती को स्वीकार करते हैं और संसार उनके चरणों में नतमस्तक होता है। ऐसे ही आज भी अगर इस मानव तन को पाया है कोई और इस परंपरा में आ जाए, संत की श्रेणी में आ जाए, तो शांत हो जाए, अपने आप को समझ ले, अपने आप को जान ले, संसार उसका दास हो जाएगा। आजकल बाप बेटा का दुश्मन है। जितना माया का प्रकोप हो गया है, लोभ लालच के वशीभूत होकर के बाप बेटा को नहीं चरा, बेटा बाप को नहीं चरा है। आजकल कुरीतियाँ भाई बहन को नहीं, मानवता का हनन हो रहा है। इंसान वही है जो इंसान की इंसानियत समझे, अब पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे। इसका लोप हो चुका है, जिसके कारण आज बुराई दिखाई दे रही है। इसका ज़रूरत है कि हम मानवता इंसानियत को प्राप्त करें। गुरु के प्रति अगर समर्पित हो गए तब जाकर के कुछ समझ में आएगा, और नहीं तो संसार के तरफ जो लोभ लालच के चक्कर में फंस कर के, काम क्रोध के चक्कर में फंस करके। अब तो आपको पता है कि मेरा पूरा परिवार शाकाहारी है और मेरे परिवार के सभी लोग सदगुरु कबीर साहब को, सदगुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जैसे बताया कि पहले अज्ञानता के बस से सभी लोग ऐसा कुछ करते हैं। तो नशा तो मैं ज़िंदगी में किया नहीं हूँ, लेकिन जो मीट मछली मांसाहार की बात है तो लगभग 20 साल हो गए हमारे पूरे परिवार को छोड़े हुए। तो संतों का दर्शन के बाद और प्रयास करते रहते हैं कि आपके जैसे संतों का दर्शन हो और आप लोग के विचारों से हम आत्मसात करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं तो अपने को धन्य समझता हूँ कि कम से कम ऐसा आप मिल गए। संसार में खोजने पर भी करीब 90% लोग नहीं मिल पाते। मेरा जीवन भी आजीवन कबीर पंथ से जुड़ा हुआ है। कबीर पंथ में ही मैं पैदा हुआ हूँ। कबीर में बार बार देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कबीर साहब को मानते थे और परिवार कबीर साहब ना कबीर
वो विद्वान थे, समझते थे कि कबीर के रास्ते पे समाज को नहीं जोड़ पाएंगे, बुद्ध के रास्ते से जोड़ सकते हैं। ये विद्वता उनकी थी, इसलिए बुद्ध को स्वीकार किए। लेकिन अंदर से पूरा बीज कबीर साहब का था। हाँ, देखिए कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से वो जोड़ना चाहते थे। और बहुजन महापुरुषों की यदि बात करें तो आपने बहुजन कैलेंडर देखा होगा, जिसमें कबीर साहब का, सदगुरु रविदास जी का, भगवान बुद्ध का, जितने भी लोग आते हैं। और वास्तव में हमें सदगुरु कबीर साहब और सदगुरु रविदास जी को समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों गुरु भाई थे, दोनों एक साथ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ? दोनों की विचारधारा वही है। संत जैसा कि महाराज जी ने बताया। हाँ। संत कहीं का कोई अपना दिखे, संतों में विभेद करना मुश्किल है। वो सारे एक राही होते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं। तो कहते हैं नदिया एक घाट बहुतेरे, कहें कबीर समझ के फेरे। संतों को समझना सबके बस की बात नहीं है। अभी निरंजन की बात की है, वैसे जो कबीर साहब को मानते थे निरंजन को अच्छी तरह से जानते हैं। तो निरंजन ने जिस तरह से मोह माया जाल फैलाया है, और आपने लोभ मोह काम क्रोध जो ये इंद्रियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इंसान को भटका रखी है। बिना सदगुरु का ये संभव नहीं है। अभी इंद्रियों की बात आपने किया है। संसार के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, संसार के लिए इंद्रियां आवश्यक हैं, लेकिन संन्यास के लिए इंद्रियां बाधक हैं। बिल्कुल। हाँ। संसार के लिए इंद्रियां बाधक है। 5 इंद्रिय को सारे लोग समझते हैं। आँख जो है देखती है, इसका कभी तृप्ति नहीं होता, बराबर बढ़ाए रखती है। हमारे एक गुरु महाराज ये कहते हैं कि सदगुरु इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, इच्छाओं को चूर्ण करते हैं। और वास्तव में जो लोग इच्छाओं से लिप्त हैं, इच्छा जैसे कि आपने बताया कि ये आँख है, इसकी हमेशा इच्छा रहेगी, इच्छा कभी इसकी मरेगी नहीं। हाँ, जितनी भी इंद्रियां हैं। हाँ हाँ। अभी जो आपने कहा है ना, तो इंद्रियां जैसे एक भजन के रूप में समझाया गया है। हाँ? कि साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा। 5 इंद्रिय सम करी राखे, नाम अमीरस निस दिन चाखे। प्रथमे इंद्रिय चक्षु कर जाने, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। रूप कुरूप न भावे दूजा। अब साधना है, रूप कुरूप सम कर जाने, दास विदेश सदा सुख माने। अब कान के लिए इंद्रिय श्रवण बचन शुभ चाह है, उत्कट बचन सुनत चितदा है। अब बोल कुबोल दो समलेख, साधना है, बोल कुबोल दो समलेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान दिसेखे। नासिक इंद्रिय बास अधीना, यह समराग संत प्रविहि। जिभ्या इंद्रिय चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादान। सहज भाव में जो कछुआवे, रूखा फीका नहीं पिलगावे। तजय न रूखा साग खलूना, अधिक प्रेम से पावे दूना। इंद्रिय दुष्ट महा अपराधी, कुटिल काम कोई बिरले जा साधी। कुटिल काम कोई बिरले, जब ही काम साधना है, जब ही काम उमंग तने आवे, ताही समय जो आप जो गावे। जब निज तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मूल छाई। तो इंद्रियां संसार के लिए वो बढ़ाती है, और साधना उसको रोक करके अपने आप में तृप्त कराती है। धन्य है आपका विचार। जय सतगुरुदेव की जय। तो बहुत अच्छी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय, सतपुरुष परमात्मा की जय, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय। इस आप पत्रकार हैं, बोलिए इस पत्रकार महोदय की। नहीं, मेरी नहीं है, आप लोगों की जय हो। और आप लोगों को पाकर ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। वैसे आप लोगों से परिचय लेना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आप अपना परिचय दें। हमारा नाम कन्हैया है। हाँ। घर गांधीनगर, जिला चंदौली है। अच्छा। हम सतगुरु के दरबार में आज 20 साल से आते हैं, और इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। वाह, कितने धन्य हैं आप। 20 सालों से आते हैं? 20 साल से हाँ। सतगुरु के चरण में लिपट गए हैं। नाम अच्छा, ये बताइए कि 20 साल से आते हैं, 20 साल में आपको एहसास हुआ है कि मतलब वास्तव में सदगुरु का दर्शन होता है, सदगुरु की प्राप्ति होती है तो जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है। आपको एहसास होता है कि मेरा परिवार भी आता है तो उसको सुख में ही टाल कर ले जाते हैं,
उससे देखिए घबराते नहीं। मैं खुद साथियों बता रहा हूँ कि जब से हमने सदगुरु को पहचाना और वास्तव में जब से कबीर साहब को, भगवान बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जब से हमने माना है और उनको जाना है, उसके बाद ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो वास्तव में सदगुरु का जब दर्शन हो जाए, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो किसी चीज़ का अभाव थोड़ी रहता है। और इसीलिए आपने देखा कि लगभग लाखों की संख्या यहाँ पर थी, लेकिन यदि किसी से पूछे कि भैया आपको क्या चाहिए तो कुछ नहीं, बस उनकी कृपा चाहिए। बहुत अलग चीज़ देखने को मिली, क्योंकि देवी देवताओं के मंदिर में लोग जाते हैं, घंटा बजाते हैं और क्या मांगते हैं कि हमें भैया हे भगवान हमको लड़का दे दो, हे भगवान हमको धन दौलत दे दो, हे भगवान हमें सुंदर सी बहू दे दो। लेकिन फिर भी क्या होता है, लड़के तो मांग ही लेते हैं लेकिन लड़का शराबी निकल जाता है। बहू तो सुंदर मांग लेते हैं लेकिन वही बहू आपको हमेशा झाड़ती नजर आती है। तो आप क्या क्या मांगोगे? 2-4 चीज़ें मांगोगे और मांगोगे ठीक, लेकिन उसका विनाश भी निश्चित है। तो वास्तव में वही है कि सदगुरु से प्रेम मांगिए, और प्रेम जब है तो सब कुछ है। बोलिए संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की। इस धरती पे कितने साधु सन्यासी आए और आके चले गए, मगर संत शिरोमणि हमारे संत गुरु रविदास जी को उपाधि मिला। बकिया दिन में भगवान पैदा होते हैं, मगर गुरु पूर्णिमा को हमारे सतगुरु जन्म लेते हैं। हमारे सतगुरु जन्म लेते हैं, और 2 शब्द निर्गुण भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। संतों में है संत बड़े, ये संतों में है संत बड़े हैं, हम सब इनके दास हैं। माँ के गोद में बैठे संत गुरु रविदास हैं, संत गुरु रविदास हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय, मगर हमारा समाज आज भी सनातन की तरफ लौटा हुआ है। मैं सभी भाइयों से अपने कहना चाहूँगा कि आओ हमारे सतगुरु के पास, जो जगत गुरु कहलाएं। जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पासा। हमें 10-20 गुरु करना पड़े, कोई करने की ज़रूरत है। अगर मेरे सतगुरु मिल जाएं तो मेरे जीवन का मोक्ष बन सकता है। आज हमारा जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी हैं, वो भगवान से नहीं डरते, वो भारत के संविधान से डरते हैं, वो कानून व्यवस्थाओं से डरते हैं। वो यहाँ के जितने कानून व्यवस्थाएं, कोर्ट कचहरी थाना बनाया गया है, उससे डरते हैं। हमारा इस धरती पे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कहने का काम किए एक विद्यालय में कि बच्चों विद्यालय जाओ आप, पाँव में जूता हो, चप्पल हो न हो, कपड़े फटे हो, पुराने हो, हाथ में मोबाइल हो और न हो, और जिस दिन तुम्हारे हाथ में एक किताब और एक कलम रहेगा, उस दिन तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे। बस मैं इतने ही शब्दों से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। हमारे संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूँ। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? सदगुरु रविदास जी की जयंती आप लोगों को कैसी लगी? और जितने भी महान संत हैं, इन लोगों के विचार कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सदगुरुदेव, जय रविदास।